हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट से रिलेटेड प्रीवियस चैप्टर में सेट से रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, जैसे टू आर मोर सेट का यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, तो ये जो है सेट ऑपरेशन के अलावा ये सब तो सेट में थे। ठीक है, उसी में एक सेट ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये रिलेशन फंक्शन का पार्ट है। बेसिकली यहाँ से अगर ये अच्छे समझते हैं तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, रिलेशन इसी से रिलेटेड होगा, और रिलेशन से ही आगे हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर रिलेशन, और रिलेशन जब अच्छे समझ में आता है तो फिर वहां से हम फंक्शन पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है, तो उससे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए, एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जो है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, टू एलिमेंट्स गिवन इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, गिवन इन फिक्स्ड ऑर्डर नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल नोटेशन क्या होता है, ठीक है, नोटेशन हमारा जो है ए कामा बी। ठीक है, इस ब्रैकेट में जो ये ना ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके का एक नोटेशन अगर ये लिख देते हैं तो ए बी, ये सेट ऑफ टू एलिमेंट है। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है सेट का नोटेशन है, तो सेट ऑफ टू एलिमेंट ए बी। हम लोग जानते हैं कि सेट में एलिमेंट के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। अगर बाद वाले एलिमेंट को हम पहले लिख दें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले वाले एलिमेंट बाद में लिख दो, कोई आइडेंटिटी से नहीं मतलब होता। तो सेट कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये दोनों सेम सेट हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर की केस में ऑर्डर पेयर में क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है, गिवन इन फिक्स ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता है। अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें, मतलब यहाँ पे हम बी कामा ए लिख दें, तो ये एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, बी आफ्टर ए है, यहाँ पे ए आफ्टर बी है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं माने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे कार्टेशियन जो कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा है, जहां पे हम पॉइंट कार्टेशियन पॉइंट को लिखते हैं ना एक्स कामा वाई। ठीक है, जैसे कहा जाए पॉइंट 2 कामा 3 और पॉइंट 3 कामा 2। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जो है 2 कामा 3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 यहाँ पे आएंगे, और 3 कामा 2 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 1 2 यहाँ पे आएंगे, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये वही है। ठीक है, ये उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन का जो पॉइंट्स है वो ऑर्डर पेयर ही है। ठीक है, तो ए कामा बी नॉट इक्वल बी कामा ए, ये दोनों दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, लेकिन सेट केस में अगर देखा जाए तो ये ए कामा बी और बी कामा ए एज ए सेट, ये सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन इस पे कुछ छोटे बनते हैं कि अगर दो ऑर्डर पेयर, इफ ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी इक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्डर पेयर और दूसरा ऑर्डर पेयर ये इक्वल। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम ये समझते हैं, देखो ये चीज दो ऑर्डर पेयर मतलब दो पॉइंट हो गया, दो पॉइंट इक्वल हो। ठीक है, पॉइंट में इक्वल का मतलब क्या है कि दो पॉइंट इक्वल हो, इसका मतलब है कि जहां फर्स्ट पॉइंट है वहीं पे सेकंड पॉइंट भी पहुंच जाए। ठीक है, जब दो पॉइंट एक ही पर कोइंसाइड कर जाएंगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों का एक्सिस इक्वल होगा और दोनों का ऑर्डिनेट इक्वल होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इफ टू ऑर्डर पेयर ए कामा बी एंड सी कामा डी आर इक्वल, देन देयर एक्सिस विल बी इक्वल एंड दी जो ऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट विल इक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। इफ टू ऑर्डर पेयर A comma B and C comma D are equal, then their corresponding first elements are equal
एंड द करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल, जस्ट लाइक मान लो ये क्वेश्चन है, कहा जाए x+1 एंड 3 इज इक्वल, मान लेते हैं यहाँ पे -2 कामा y -1 ऐसा है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ x y, फाइंड x एंड y, x y को निकालिए। तो सिंपल है, ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में समझते हैं तो भी ये 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट इक्वल तभी होंगे जब दोनों एक्सिस इक्वल होंगे, तो बात वही है, ये आर्डर पेयर, ठीक है। तो x+1 इक्वल -2 एंड 3 इक्वल y -1, यहां से निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाई x इज इक्वल -3 एंड दिस इंप्लाई y इज इक्वल 4, ठीक है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है आर्डर पेयर से रिलेटेड, जहां पे 2 आर्डर पेयर इक्वल लिखे गए हैं, तो हम वहां पे जो नोन है उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट A एंड B आर 2, ठीक है, 2 सेट्स। अब यहां पे ठीक है, ध्यान देने की बात ये है कि ये दोनों सेट जो हैं, क्या कोई भी सेट हो सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। ये दोनों सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक। A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी, जरूरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। 2 सेट अगर नॉन एम्प्टी है तभी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होगा। A and B are 2 non-empty sets, ठीक है, such that, अब अगर नॉन एम्प्टी है तो दोनों का जो कार्डिनल नंबर है कुछ न कुछ तो होगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ A डिनोटेड बाय Na, पता ही होगा, ठीक है, Na इज इक्वल M एंड Nb इज इक्वल टू N, मतलब सेट A में M एलिमेंट है, सेट B में N एलिमेंट है, ठीक है। देन ये Na इज इक्वल टू M, Nb इज इक्वल टू N, ठीक है। देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी निकालते हैं, जैसे हम लोग इंटरसेक्शन निकालते थे, A इंटरसेक्शन B और फिर B इंटरसेक्शन A भी निकालते थे, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन यूजुअली क्या आता है, इक्वल ही आता है। A यूनियन B यूनियन A इक्वल ही आता है। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस आर्डर में और B और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस आर्डर में, अगर हम निकाल दें क्या इक्वल आने की संभावना है, अगर नहीं है तो क्या रीजन है। तो A क्रॉस B, अब A क्रॉस B का डेफिनेशन क्या है, A क्रॉस B का डेफिनेशन है दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, यहाँ पे हमने लिखा है कि A और B जो 2 सेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है, तो उनके एक एक एलिमेंट लेके हम जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, ठीक है, उन सभी का कलेक्शन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट कहां से होना चाहिए A से और सेकंड एलिमेंट कहां से होना चाहिए B से। अभी हम एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं। मान लो A इज इक्वल टू दिया है सेट A B C एंड B इज इक्वल टू सेट दिया है 1 2, ठीक है। A क्रॉस B का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इस टाइप का एक एलिमेंट A से लेंगे, एक एलिमेंट B से लेंगे, ठीक है, जिसमें अगर A क्रॉस B है तो पहला एलिमेंट A से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B से। मान लो पहला एलिमेंट हमने A से लिया A, दूसरा एलिमेंट B से लिया 1, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि A के साथ बना है, फर्स्ट एलिमेंट A के साथ सेकंड, इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये 2 भी हो सकता है। इसका फर्स्ट एलिमेंट हम B ले सकते हैं, सेकंड एलिमेंट यहां से 1 ले सकते हैं, या तो फिर हम B के साथ 2 ले सकते हैं, या फिर C के साथ 1 ले सकते हैं, या C के साथ 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने करेक्शन कर लिया, मतलब इनके बीच एक एक एलिमेंट लेकर कंडीशन क्या, फर्स्ट एलिमेंट अगर A क्रॉस B है तो फर्स्ट एलिमेंट A से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट B से होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका कलेक्शन, मतलब उनको सेट नोटेशन में लिख लेना है। तो ये A क्रॉस B हो गया, ठीक है। फिर B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में क्या होगा, दिस इज आल्सो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर AB, बट हियर A बिलोंग टू B
एंड बी बिलोंग टू ए। मतलब यहाँ पे उन ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, ठीक है, उन ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट ए से होना चाहिए। मतलब अगर बी क्रॉस ए निकालें तो ऑर्डर पेयर इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कहां से होना चाहिए, बी से। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बी से 1 हो सकता है और सेकंड एलिमेंट ए से होना चाहिए तो 1 ए हो सकता है, या 1 के साथ बी हो सकता है, या फिर 1 के साथ सी हो सकता है, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट इसका चेंज करेंगे तो 2, सेकंड एलिमेंट इसका ए हो सकता है, 2 के साथ बी हो सकता है, तो 2 के साथ सी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी एग्जांपल से हम कुछ कंक्लूजन लेते हैं, कुछ कंक्लूजन समझते हैं। देखो पहली चीज तो ये कि एन ए क्रॉस बी, ठीक है, एन ए क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। इस एग्जांपल के तहत ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल एन बी क्रॉस ए इज इक्वल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, 6। ये 6 क्या है, ये 6 जो है आप ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 2 है। अब 3 इंटू 2 क्या है, 3 जो है एन ए का कार्डिनल नंबर है और 2 क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी है। तो यहां से एक कंक्लूजन ये डिराइव हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट में कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो दोनों सेट में जितने जितने एलिमेंट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल उतने एलिमेंट होंगे, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दो इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। जैसे a1 है, यहाँ 1a है, ये इक्वल नहीं है, जैसे बताया ना ऑर्डर पेयर, ठीक है, a कामा b b कामा a इक्वल नहीं है। तो जब a1 1a नहीं इक्वल है, a2 2a इक्वल नहीं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें आपको इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन जनरल a क्रॉस b नॉट इक्वल b क्रॉस a, जब तक कि इसमें अगर a और b दोनों सेट जो है दोनों इक्वल बन, a और b अगर इक्वल होगा तो a क्रॉस b और b क्रॉस a तब इक्वल आएगा। इन जनरल a क्रॉस b b क्रॉस a इक्वल नहीं है। इससे और क्या हम समझ सकते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन ये, इफ ए, ठीक है, ए आर बी आर बोथ ए एंड बी, ठीक है, या तो थोड़ा सा साइड लिखते हैं, इफ ए एम्प्टी सेट हो या फिर बी एम्प्टी सेट हो या तो फिर दोनों एम्प्टी सेट हो, ठीक है। तो या तो ए एम्प्टी है या तो बी। अभी यहाँ पे लिखा है ना कि नॉन एम्प्टी सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक एम्प्टी सेट हो गया तो जो ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, कोई भी जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये एम्प्टी सेट ही आएगा। आप एज्यूम करके देखो, जैसे इसमें ए क्रॉस बी में क्या है, यहाँ मान लो बी एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो बी में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके एलिमेंट का हम पेयरिंग किसके साथ बनाएंगे, ठीक है। तो कोई ऑर्डर पेयर बन ही नहीं पाएगा। अगर मान लो ए एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो भी जब इसमें एलिमेंट नहीं है तो हम किस एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, नहीं बनेगा, ठीक है, एम्प्टी आ जाएगा। तो अगर ए या बी में कोई एक एम्प्टी है या तो फिर दोनों एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एम्प्टी ही आएगा, मतलब एम्प्टी सेट ही आएगा, मतलब वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉन एम्प्टी सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और कनेक्ट करते हैं। जब हम
तीन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, आर्डर ट्रिपलेट जब पढ़ेंगे वहां पे आएगा, ठीक है। जैसे ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, इसके लिए हमें तीन सेट लेना होगा। आर्डर ट्रिपलेट से रिलेटेड जब बताएंगे तो वहां पे आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, अच्छा सेट्स का मतलब नॉन इनफिनिटी सेट, ये एक बार लिख दिया, ठीक है। कहीं पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिखा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन इनफिनिटी सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और हम करते हैं। मान लिया सेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल दिया है 2 3 4, ठीक है। तो इसमें ए क्रॉस बी हमें निकालना है और बी क्रॉस ए भी निकालना है। इतना तो हम बता सकते हैं देख के कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, टोटल ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे, यहाँ पे बी क्रॉस ए में भी 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी निकालोगे तो पहला एलिमेंट ए से 1, दूसरा एलिमेंट बी से तो 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, ठीक है। पहला एलिमेंट 2 से तो 2 2 हो सकता है, ठीक है, 2 3 हो सकता है या 2 4 हो सकता है। पहले एलिमेंट ए से 3 लेते हैं तो 3 2 हो सकता है, ठीक है, 3 3 हो सकता है या फिर 3 4 हो सकता है, ठीक है। अब बी क्रॉस ए के लिए पहले एलिमेंट बी से होना चाहिए तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। पहले एलिमेंट 3 लेते हैं तो 3 इधर से 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 हो सकता है, ठीक है। अगर इधर हम 4 लेते हैं तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये बी क्रॉस ए निकला। अब अगर हम देखें तो हमें ये अगर पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना है, दोनों में कुछ ऑर्डर पेयर आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है यहां से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ऐड करते हैं 2 3 यहाँ पे भी है, एक और भी है 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं 2 4, 3 2 तो 3 2 यहाँ पे भी आ गया, एक और मिल गया, 3 3 यहाँ पे भी है, एक और मिल गया, ठीक है। अभी 3 4 तो यहाँ पे कहीं जो है 4 चले जाए, ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। बाकी और कोई एलिमेंट नहीं मैच करेगा। तो टोटल कितने कॉमन एलिमेंट है 4, ठीक है। अच्छा इस 4 को अगर रिलेट करो, ये तो दोनों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों सेट में कितने एलिमेंट कॉमन है, दोनों सेट में 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। बस एक फार्मूले की सेटिंग है ये 2 स्क्वायर। तो अगर ए बी में 2 एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये बना कि इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट्स कॉमन देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए have n square elements common, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। ओवरली तुरंत इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे लिखा जाए 2 सेट A and B है 5 एलिमेंट इन कॉमन, देन हाउ मेनी एलिमेंट कॉमन इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A 5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया, ठीक है। n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन A एंड B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ जो और क्वेश्चन है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो
तो इसे इरेज करते हैं। जैसे ये है ए क्रॉस बी जो है इस तरीके से कुछ दिया है बच्चों, A2 ठीक है, A1 ठीक है, B2 एंड B1 ऐसे करके लिखा है। तो हमें कहा जाए कि सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा, बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं ना। अगर ये A क्रॉस B लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A है, B है और B है। क्योंकि क्या है, A क्या है, एक सेट है, तो सेट की तो प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो A जो 2 बार आ रहा था उसे A बार लिखेंगे, फिर ये B लिखा। और B क्या होगा, B जो होगा वो 2 होगा, 1 होगा, 2 और 1, तो 2 2 बार है तो 2 एक बार, या आर्डर में अगर लिखा, हालांकि आर्डर की कोई मायने नहीं रखता है ठीक है। A क्रॉस, अगर ये A क्रॉस B है तो A और B इतना हो गया। अब अगर यही चीज अगर ऐसे दिया होता B क्रॉस A ठीक है, अगर ये जो है B क्रॉस A दिया होता तो B क्रॉस A, अगर ये मान लो यही जो है B क्रॉस A ऐसे होता A, 2 A, 1 B, 2 एंड B, 1 ठीक है, B, 1, तो फिर A क्या होता, तब जो A है वो सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है। अब सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या था, 1 2, तब ये A हो जाएगा। और B क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, मतलब A B ठीक है। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो A और B निकाल सकते हैं, और अगर 2 सेट दिए हुए हैं तो हम A B निकाल सकते हैं, मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाल सकते हैं ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन अगर बनता है ऐसे, फॉर दिस एग्जांपल A क्रॉस A का क्या मतलब होगा, A क्रॉस A या B क्रॉस B, बात तो एक ही ना, सेट का, 2 सेट का, सिमिलर सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है। तो A क्रॉस A का मतलब क्या है, A क्रॉस A का मतलब ये है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ एलिमेंट बिलोंग टू A, बोथ एलिमेंट बिलोंग टू A ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम निकालें इसके लिए, यहाँ पे अगर A इक्वल जो था A B C ठीक है, तो A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया कि A का मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट भी यही होना चाहिए, सेकंड भी यही होना चाहिए ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर लिया A, सेकंड एलिमेंट इसी से A हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट A के साथ इसी का B हो सकता है, A के साथ C हो सकता है ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट B हो सकता है तो सेकंड A हो सकता है, फर्स्ट B के साथ सेकंड B हो सकता है, फर्स्ट B के साथ सेकंड C हो सकता है ठीक है। या फर्स्ट एलिमेंट इसका अगर C लेते हैं तो C के साथ फर्स्ट एलिमेंट A हो सकता है, सेकंड एलिमेंट A हो सकता है, C के साथ B हो सकता है, या फिर C के साथ C भी हो सकता है ठीक है। तो ये हो गया इसमें ऑर्डर पे ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज इक्वल टू Na स्क्वायर, Na मतलब कि A में जितने एलिमेंट होंगे उसी का स्क्वायर, बात वही है। Na इंटू Nb से है, Nb क्या हो गया, Nb जो है Na के इक्वल हो गया तो Na स्क्वायर बन जाएगा ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ठीक है। ऐसे B क्रॉस B अगर निकालते हैं तो B क्रॉस B भी ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो वहां पे B दिया ना, B जो है 1 2 है, अगर B 1 2 एक सेट है 1 2 ठीक है, तो B क्रॉस B क्या होगा, B क्रॉस B का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ठीक है, फॉर्म बाय टेकिंग एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम B। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं तो 1 के साथ जो सेकंड एलिमेंट है 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो सकता है तो 2 के साथ सेकंड एलिमेंट 1 हो सकता है, 2 के साथ सेकंड एलिमेंट 2 हो सकता है ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, या कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो तो जो सेट है उसे हम निकाल सकते हैं ठीक है। अब यहाँ से जो है मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, वहां यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्डर ट्रिपलेट का। जैसे कहा गया सेट A इज इक्वल टू 1 2 है, हमें निकालना हो A क्रॉस A, ये ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट ठीक है, A क्रॉस A। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है ठीक है। तो क्या करेंगे, हम A क्रॉस A निकाल लेंगे। अभी A क्रॉस A वही B वाला है, A क्रॉस A क्या आएगा 1 1 आएगा,
1 2 आएगा, ठीक है, 2 1 आएगा एंड 2 2 आएगा, ठीक है। अब ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए ये सेट और ए क्रॉस ये सेट, ठीक है, इनके बीच कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 यहां से और सेकंड एलिमेंट इनमें से कोई, तो सेकंड एलिमेंट में से कोई, तो ये 1 1 1 हो सकता है, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, या इसके 1 के साथ 1 1 2 हो सकता है, इसके 1 के साथ 1 2 1 हो सकता है, इसके 1 के साथ 1 2 2 हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे अगर 2 लिया हमने तो 2 इसमें से कोई एलिमेंट हो सकता है, 2 1 1 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है, 2 2 1 हो सकता है, या 2 2 2 हो सकता है, ठीक है। ये सेट फॉर्म में लिखा, तो ये ए क्रॉस ए है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो ऐसे दिया है a इक्वल टू 1 कामा 2, b इज इक्वल टू जो है वो है a कामा b, ठीक है। c इज इक्वल टू मान लो दिया अल्फा बीटा गामा ऐसे है, हमें a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है, या किसी भी ऑर्डर में दिया है तो कैसे निकालेंगे, या तो a क्रॉस b पहले निकाल लो, a क्रॉस b जो है ऐसे यहाँ से a और b का ऑर्डर पेयर, a और b के बीच बनने वाले ऑर्डर पेयर, उसके बाद c के साथ लेके ऑर्डर ट्रिपलेट, या b और c का ऑर्डर पेयर कर लिया और उसके बाद फिर a के साथ, ठीक है। ऑर्डरिंग क्या होगा, ऑर्डर जो ट्रिपलेट बनेगा, यहाँ पे जो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा a b c, इस तरीके का ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा जहां पे फर्स्ट एलिमेंट a से, सेकेंड एलिमेंट b से, थर्ड एलिमेंट जो है वो C से बिलोंग करेगा। जिस ऑर्डर में दिया है उसी तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, ये बनेगा। अभी जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो उस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन एक होता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, तो जो ऑर्डर पेयर वो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑर्डर ट्रिपलेट है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पॉइंट इन स्पेस। देखो, पॉइंट इन प्लेन, ऑर्डर पेयर पॉइंट इन प्लेन एंड ऑर्डर ट्रिपलेट पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी पासवर्ड क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बताया। कुछ और क्वेश्चन आप अपनी बुक से या किसी बुक से करोगे तो वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, सेट दिया है, सेट दिए हैं, किस तरीके होने चाहिए, नॉन इम्पटिव, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से लेके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, बी क्रॉस से निकालना है फर्स्ट एलिमेंट बी से और सेकंड एलिमेंट ए से लेके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो फर्स्ट ए से, सेकंड बी से, थर्ड सी से, जो भी ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है 2 सेट का या 3 सेट का, तो वहां पे हम सेट कैसे हम पता करते हैं ये भी आपको बताएगा, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।